हे एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश लर्निंग विद अंशु। एंड आज की वीडियो में हम ए लेटर टू गॉड क्लास 10th की स्टोरी बाय जीएल फिल्टिस की समरी समझेंगे। अ लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ फर्म फेथ इन गॉड। तो अ लेटर टू गॉड है, ये गॉड में फर्म फेथ की एक स्टोरी है। द राइटर हैज़ डिपिक्टेड द फेथ ऑफ अ पुअर फार्मर इन गॉड। राइटर ने ईश्वर में एक पुअर फार्मर, एक गरीब किसान के विश्वास को डिपिक्ट किया है, उसका चित्रण किया है। लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर। तो जो लेंचो है वो एक गरीब किसान है। इस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड अ डाउनपोर टू मेक हिज हार्वेस्ट गुड। उसका फील्ड राइप कॉर्न का था, पके हुए मक्का लगा हुआ था उसके फील्ड में, और उसके खेत को एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी जिससे कि उसकी फसल अच्छी हो जाए। ही एक्सपेक्टेड रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और उसे नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्वी दिशा से उसे बारिश की उम्मीद थी। बट द रेन टर्न्ड इनटू हेल स्टोन्स, लेकिन बारिश थी वो हेल स्टोन्स में, मतलब ओले में कन्वर्ट हो गई। बारिश ना होकर वो ओले गिरने लगे। विच डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप ऑफ कॉर्न। तो ओलों की जो बारिश थी, ओलावृष्टि थी, उससे उसकी कॉर्न की सारी फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई। लेंचो वॉज वेरी सैड ड्यू टू दिस। इस वजह से लेंचो बहुत दुखी था। ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हिज हेल्प एंड डिमांडिंग 100 पेसोस। तो उसने गॉड को, ईश्वर को लेटर लिखने के बारे में निर्णय किया। आस्किंग फॉर हिज हेल्प, उसने सोचा कि वह गॉड से मदद मांगेगा। एंड डिमांडिंग 100 पेसोस, और 100 पेसोस को गॉड से देने की रिक्वेस्ट करेगा। द पोस्ट मास्टर नोटिस्ड हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। अब उसका लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ का जो हेड थे पोस्ट मास्टर, उन्होंने उसका लेटर देखा जिस पर कि गॉड को जो एड्रेस किया गया था। ही फर्स्ट लाफ्ड एट हिम। सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या था कि वह उसके लेटर को देखकर हंसा कि कोई भी व्यक्ति गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है। बट देन ही थॉट टू हेल्प हिम टू कीप हिज फेथ इंटैक्ट। फिर उसने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति ने गॉड के लिए लेटर लिखा है, इसका मतलब उसकी गॉड में, ईश्वर में अटूट विश्वास है, तो उसका विश्वास टूटे नहीं। इसके बारे में सोचते हुए पोस्ट मास्टर ने उसको उसकी मदद करने का, लेंचो की मदद करने के बारे में डिसाइड किया। अब वो मदद कैसे करेंगे? सो ही कंट्रीब्यूटेड, इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद भी कुछ पैसोस को कंट्रीब्यूट किया। एंड कलेक्टेड 70 पेसोस, और अपने दूसरे स्टाफ से भी कलेक्ट करके उन्होंने 70 पेसोस कलेक्ट किए। एंड सेंड टू दी फार्मर लेंचो, और किसान लेंचो को भेज दिए। व्हेन लेंचो फाउंड द लेटर, अब जब लेंचो को लेटर मिला जो कि जिसके अंदर की 70 पेसोस रखे हुए थे, उसका रिएक्शन क्या था? ही इज़ नॉट शॉक्ड, बिल्कुल भी उसको अचंभा नहीं हुआ। क्यों अचंभा नहीं हुआ? क्योंकि उसकी ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी और अटूट विश्वास था। बट ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग, अब वो खुश नहीं हुआ, उसके अंदर 70 पैसों पाके खुश ना होकर के वो क्या हुआ, नाराज़ हो गया। ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज़ लेस दैन ही एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसके अंदर जो अमाउंट रखा हुआ था वो कम था जितना कि उसने उम्मीद किया था। उसने तो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड की थी, जबकि उसके अंदर एनवेलप के अंदर उसको कितने मिले? 70 पेसोस। सो ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। अब वो दूसरा लेटर लिखने का सोचता है गॉड को, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द अमाउंट बाय द मेल, और उनसे ये रिक्वेस्ट करने का सोचता है कि वो अपनी जो बचा हुआ अमाउंट है, 30 पेसोस का अमाउंट है, मेल से भेज दें। बिकॉज टू हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स ठग थे। उन्होंने उन्होंने उसके अमाउंट को लेंचो के अकॉर्डिंगली, गॉड ने तो 100 पेसोस भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने 30 पेसोस को निकाल लिया था। आई होप आपको
अ लेटर टू गॉड की समरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।